पाकिस्तान में ब्रांड मेकिंग, दौर ही ब्रांड का, पाकिस्तान में ब्रांड मेकिंग ना होने के बराबर है। ठीक है जे डॉट हमें नजर आ जाएगा, फिर उसके अलावा हमें ये सना सफीनाज, ये कपड़ा अब तो आने वाले मतलब जैसे जैसे वक्त गुजर है लोगों को शऊर आ रहा है, हर बंदा लेकिन मुझे एक चीज बताएं कि हमारे मुल्क में एक ये कंज्यूमेबल आइटम्स में गोरमे खड़ा हुआ, गोरमे ने बड़ा नाम बनाया हमारे बचपन में, लोग कहते थे गोरमे हर चीज गोरमे, बाहरी कंपनीज ने आगे इस पे केस स्टडी की। ठीक है, फिर गोरमे ऐसे शटर डाउन हुआ, उससे पहले निराला था, ऐसे शटर डाउन हुआ। कंज्यूमेबल आइटम है, हालांकि इसके ऊपर तो मतलब ये तो बंद होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप क्या समझते हैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट कहाँ गलती रही? और पाकिस्तान में ब्रांड मेकिंग जिस तरह इस वक्त चीज़ आसमानों पे जा रहा है, ठीक है, हम किस तरह KFC, मैकडॉनल्ड्स और हार्डीज और एनी अदर लाइक बिग ये जो मल्टी चेन फ्रेंचाइज सिस्टम होता है, इसको हम किस तरह कामयाब बना सकते हैं? इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जब आपने बड़ा सेटअप बनाना होता है, बड़ी फ्रेंचाइज बनानी होती है, ये तो आपको फ्रंट पे आउटलेट्स नज़र आ रही है, लेकिन जो इनमें प्रोडक्ट्स हैं वो कई दफ़ा वो इनकी अपनी फैक्ट्रीज होती हैं, मतलब निराला की अपनी फैक्ट्री थी और वो उस फैक्ट्री के फिर अपने अखराजात हैं, उसका एक पूरा सिस्टम है। तो आमतौर पे जब आप इतना बड़ा सेटअप चलाते हैं तो उसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपको इंटरेस्ट पे जो है लोन लेना पड़ता है बैंक्स के थ्रू। तो होता क्या कि हमारी इकॉनमी में जो हमारी जो हुकूमत है वो वक्तन इंटरेस्ट रेट्स पे ना अपना काबू नहीं रखती। मतलब आप ये देखेंगे 2022 के अंदर 24% जो है ना शरह सूद थी। तो एक जो अच्छा बिजनेस है ना वो आपको 16 से 17% आपको एनुअली देता है। तो अगर आपकी शरह सूद 8-9% से ऊपर जब भी जाएगी तो आपके जितने भी बड़े बिजनेस हैं, मैं निराला की बात करूं, मैं गोरमे की बात करूं या हम XYZ किसी बड़े ब्रांड की बात करें, वो सब स्टेक में, वो सब रिस्क में चले जाते हैं। ठीक, क्योंकि एक बड़ा कारोबार जो है वो आपको 16-17% आपको एनुअली देता है। तो आप ये देखेंगे जब भी कोई बड़ा कारोबार होगा तो आपने ये देखना है कि ये इसमें हमेशा बैंक का पैसा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी इंडिविजुअल बेसिक इतना बड़ा पैसा लेके नहीं आया होता, ये बैंक्स होते हैं जो अपनी फाइनेंस के थ्रू, क्योंकि जाहिर पता उनको भी लोगों ने दिया होता है सूद पे, तो उन्होंने भी आगे उसी तरीके आगे वो पुट फॉरवर्ड कर देते हैं, वही सूद वही पैसा आगे पुट फॉरवर्ड करते हैं। वो अपना एक बेसिक जो है अपनी फीस 2 से 2.5% एनुअली वो रखते हैं बैंक वाले। ऑल्दो वो 2-2.5% का एक्यूमुलेट होकर अरबों में बनता है साल बाद, लेकिन बेसिक ये होता है कि आपने यहाँ से लिया और आपने यहाँ से दिया। तो वो जब परसेंटेज आपकी 20-22% जाती है तो पंजाब हुकूमत जैसे इदारे तो वो पैसे लेते हैं और अरबों रुपए बैंकों को प्रॉफिट होता है। लेकिन जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक जो इसमें जो सबसे बड़ा इशू होता है वो आप ये देखेंगे, वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो सबसे बड़ा इशू है कि जैसे ही किसी मुल्क के इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट में जाएंगे तो आप ये समझेंगे जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो सब रिस्क पे हैं, सब रिस्क पे होते हैं। अच्छा, हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया में देखते हैं अडानीज़ हैं, अंबानीज़ हैं, मित्तल्स हैं, टाटाज़ हैं। पाकिस्तान के अंदर ठीक है हमारे पास मियां मंशा साहब की मिसाल है, या वो जो शाहिद खान है फ्लैक्सन गेट के मालिक जो अमेरिका बैठे हुए हैं, इस तरह की एक दौर नासिर परवेज़ साहब हैं जो ये बेस्ट वे के मालिक हैं। लेकिन मुझे बताएं पाकिस्तान में अमेरिका क्यों है जी? वहाँ पे बिलियनर्स की तादाद इतनी, चाइना क्यों है? उनकी फिर आगे मल्टी कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज़ हैं। पाकिस्तान में बिलियनर बनने का फॉर्मूला शॉर्टकट लोग मलिक रियाज को देखते हैं, रियल एस्टेट को देखते हैं, धोखाधड़ी को देखते हैं, फौजरी को देखते हैं। ग्रास रूट से बिलियनर बनने का तरीक़ेकार मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, शॉर्ट एंड स्वीट बताइएगा ताकि हमारी जो ऑडियंस है, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि सबसे पहले तो आप अपने इंटरेस्ट वॉच करें कि आपको क्या लगता है कि आप किस चीज़ में सबसे अच्छे हैं और आपका इंटरेस्ट क्या है। जब आपने फील्ड सेलेक्ट कर लिया तो उस फील्ड के जो किंग हैं, जो माहिर लोग हैं ना, आप सबसे पहले उस सिस्टम के अंदर किसी तरीके घुसने की कोशिश करें। ठीक है, आप अपने आप को उसमें घुसाएं, आप चाहे लो लेवल हो। मतलब मैं कहता हूँ कि आपको अपने काम की जगह पे अगर आपको एज ए स्वीपर भी जगह मिलती है ना, तो जस्ट गेट योर स्पेस। आप किसी तरह उस सिस्टम के अंदर प्लग इन हो। ठीक है, जैसे आप उस सिस्टम के अंदर बड़े जाइंट सिस्टम में आप प्लग इन होंगे ना, तो आप ये देखेंगे स्वीपर भी जो है वो हर कमरे के अंदर जहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं उसके भी कान में बात पड़ रही है और वो सारे इन आउट देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो सारे हिडन चार्म्स उसको दिन रात जब जैसे आ रहा है उसके आंखों में पड़ रहे हैं। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि लोगों में बहुत काम आएगी। आप हमेशा किसी तरीके से जब आप उसको अपने उस सिस्टम के अंदर प्लग इन करेंगे, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल आप उस सिस्टम में जाएँ, अपनी जगह बनाएं, आप वहाँ से फिर अपने कनेक्शन बनाएं, अपनी नेटवर्क बनाएं। मतलब आप अपना एक ज़ाती आपकी फेस वैल्यू इतनी अच्छी होनी चाहिए उस जगह पे, आपकी छाप ऐसी होनी चाहिए, आपकी छाप होनी चाहिए कि मतलब 2, 3, 4 साल बाद आप उधर उस फील्ड में जिस आप कंपनी के अंदर हैं उधर का मालिक आपको पर्सनली जानता हो, आप उनके फेवरेट पर्सन बने। मतलब ये आपको मैं ब्लू आइड बॉय आपको ये मैं वो शॉर्टकट बता रहा हूँ कि जो चूंकि आपने बोला कि पाकिस्तान के नीचे से बहुत ऊपर किस्सा जाना है,
तो मैं ये चैलेंज करता हूँ आगे पॉडकास्ट के अंदर कि इससे प्रैक्टिकल अगर किसी के पास कोई है तरीका तो मेरे पास आके मेरे साथ आके बैठ जाइए, मुझे बात करें, मुझे चैलेंज करते हैं। आप वहाँ से आप फेवरेट बॉय बने उस मल्टीनेशनल कंपनी का, जो XYZ जो आपने जो भी बिजनेस है, उसके बाद फिर आप उनकी जो भी डीलिंग्स हैं, परचेजेस हैं या जो सेलिंग है, उसके अंदर आप एक अपना जो है एक अपना नाम बनाएं। मतलब आप या परचेज के अंदर आप जाएं या सेलिंग के अंदर, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है, ये कोई चीज़ वो ले रहा होता है कहीं से कहीं वो दे रहा होता है। तो आप या परचेजिंग साइड पे या सेलिंग साइड का एक जो है ना मंजावा, जो आप उनके खिलाड़ी बने उस कंपनी के, वहाँ से फिर आपको आपका नेटवर्क बनेगा एज एन सेल साइड पे या परचेज साइड पे। तो उसके बाद जब आपका वो सिस्टम बन जाए तो उसके बाद फिर आप अपने आप को बजाते खुद लॉन्च करें। और क्योंकि आपने जितने भी रिस्क होते हैं, आपने मंदा ठंडा, बुरे वक्त, अच्छे वक्त, इदारों से कैसे डील करना है, चीज़ लेनी कहाँ से, चीज़ बेचनी कहाँ पे है, मार्केटिंग कैसे करनी है, आप देखेंगे कि जब आप 3-4 साल आप उस इदारे के जब फेवरेट मैन बनेंगे तो आपके पास जब सारे नोट्स होंगे तो आप वही काम एक छोटे लेवल पे बहुत थोड़े पैसों से कर सकते हैं। ट्रू। आप अपने कनेक्शंस कैश कर सकते हैं। आप जो आपके जो रिलेशन आपके 5 साल में बने हैं, मार्केट के आपको वो आगे आपको अपनी प्रोडक्ट सेलिंग में बहुत काम आएगा, आपको परचेजिंग में बहुत काम आएगा। फिर आपकी जब क्रेडिबिलिटी बनी होगी, आपका फेस बना होगा, तो क्योंकि आपने जब कोई चीज़ लेनी है तो आपको क्रेडिट चाहिए, आपको बड़ी अमाउंट चाहिए, तो आप सारे पैसे घर से नहीं ला सकते। तो जब आपका वो ट्रस्ट बना होगा, आपका फेस बना होगा, तो आपको कोई 1 रुपया आपसे नहीं लेगा, आपको करोड़ों और अरबों रुपए का माल मिलेगा। और जो चीज़ को वैसे किसी लेता नहीं, जब आपने क्योंकि सेलिंग में काम किया होगा तो वही चीज़ आपकी प्रोडक्ट फौरन जो है अगला रखेगा। अरे भाई, इसमें एक और क्वेश्चन आता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ना, लेट्स सपोज कोई प्रोडक्ट बनाइए, उसकी ब्रांडिंग तबाहकुन, उसकी एडवर्टाइजमेंट में पैसा लग रहा है, वो ब्रांडिंग ऐसी हो कि आप पकड़ के कहेंगे यार यही खरीदनी है, लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं अच्छी। अच्छा, हमारे कुछ ब्रांड्स हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन ब्रांडिंग बहुत ही थक्कड़। इसमें बताएं कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली किस तरह सही तरह लेके चलें। मैं समझता हूँ कि आपके पास आपकी कॉस्ट का एक पूरा पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है। और उसके अंदर अब हर फील्ड की अपनी ज़रूरत होती है। मतलब जो कोका कोला है, उसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके जो 91% है वो उसकी टोटल मार्केटिंग है, 9% बजट उसका टोटल जो है प्रोडक्ट कॉस्ट के ऊपर है। तो ये आइटम टू आइटम और हर इंडस्ट्री की अपनी तकाजे होते हैं। फार्मास्यूटिकल के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर भी इसी तरह के मार्केटिंग की जो कॉस्ट है वो तकरीबन 70% को तजावज़ करती है, और जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो 25-30% होती है। फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे हम क्लोथिंग की तरह जाएं, तो अगर आपका एक अच्छा पेज भी है, लेकिन अगर आपकी प्राइस आपका अच्छी है, आपकी पीछे परचेज अच्छी है, मतलब आप किसी ना किसी तरीके से आप जो लोग 3 से 4 हज़ार का कोई अच्छा सूट अफोर्ड करते हैं कि वो उनको पसंद है, स्टफ अच्छा हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपका बिकना शुरू हो जाएगा। आपको 2-3 साल के अंदर उसका एक बड़ा अच्छा आपको जो है आपको उसकी ऑडियंस मिल जाएगी। तो उसके अंदर आप ये देखें कि आपने मार्केटिंग बजट अपना कम रखना है और अपनी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उस पर सबसे ज़्यादा काम करना है। तो बेसिकली ये हर एरिया टू एरिया ये आपको देखना चाहिए यार कि जो आप चीज़ बेच रहे हैं उसके अंदर वो लग्जरी आइटम है या बेसिक नेसेसिटी है। लग्जरी आइटम के अंदर आप हमेशा अपनी मार्केटिंग बजट को आप अबव 50% पे लेके जाएं, प्रोडक्ट कॉस्ट को 50% रखें। और जैसी कोई बेसिक आइटम है जो आम इंसान ने कंज्यूम करनी है, जो कंज्यूमर है, तो आप कभी भी अपना मार्केटिंग बजट कभी 10% ऑफ द टोटल जो है ना अपनी कॉस्ट ऊपर ना लेके जाएं। ये सिंपल कुल है।